नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। खेती किसानी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती से आगे बढ़कर अब इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन शुरू हो गया है। आगर मालवा जिले के सोयत के किसान गजानंद कुशवाहा ने इस फार्मिंग प्रसिद्धि में एक नई कहानी लिखी है और इस पद्धति के तहत उन्हें काफी फायदा भी हो रहा है। 11 बीघा जमीन के मालिक कुशवाहा खेती से सालाना 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे जैविक मुर्गा पालन और जैविक मछली पालन का कारोबार भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के कर रहे हैं और उससे भी लाखों रुपए की कमाई हो रही है। उन्होंने ये सब कर दिखाया है महज 10 सालों की मेहनत से। देखिए आगर मालवा से एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खेती में कुछ नया करने की ललक ने गजानंद कुशवाहा के इलाके में अलग पहचान बना दी। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझने की प्यास में गजानंद अपने भाई देव शंकर के साथ महाराष्ट्र के नागपुर तक चले गए। नागपुर में उन्होंने अलग अलग तरह के प्रशिक्षण हासिल किए जो खेती में इस्तेमाल हो सकते हैं। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है, किसानों के लिए कैसे वरदान बन सकती है, ये जानने के लिए हम आ गए हैं गजानंद कुशवाहा के फार्म हाउस पर। आप देखिए एक बड़ा सारा फार्म हाउस यहाँ पर है। आसपास का माहौल देखेंगे तो केवल खेत नहीं दिखाई देगा। इधर एक पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर देशी वैरायटी का और जो कड़कनाथ वैरायटी का मुर्गा वगैरह रहता है यहाँ पर पालन होता है। ठीक पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पर मछली पालन के बड़े बड़े तालाब यहाँ पर है। 11,000 स्क्वायर फीट के 2 तालाब एक के साथ एक है। यहाँ पर जो आप देखेंगे ऑर्गेनिक पद्धति से जो खेती होती है वो हो रही है। एक विशेष तरह की पद्धति यहाँ पर दिख रही है आपको। काफ़ी कम पानी में कैसे यहाँ पर ये खेती कर पाते हैं, कितना उत्पादन हो पाता है और ये कंसेप्ट कैसे आया आज के गजानंद कुशवाहा के साथ में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको तस्वीर अगर दिखा सके तो आप सब्जियों का खेत एक यहाँ पर दिख रहा है। अलग अलग वेराइटी की सब्जियाँ लगी है। इसमें आपको ऊपर से आप धागे से बांध करके इसको सीधा रखा गया है। शायद कोशिश ये रही होगी कि जो पौधे हैं उनको सपोर्ट मिला रहे हैं और नीचे लटक ना पाए। जब सब्जियों का बोझ इनके ऊपर आ जाएगा तो वजन से पौधे गिर नहीं जाए, शायद इसलिए इसका सपोर्ट देने के लिए क्या गया। गजानंद कुशवाहा जी यहाँ पर है। गजानंद जी आपका स्वागत है एनडीटीवी में। नमस्कार जी। और इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग आप ये कंसेप्ट सीख के आए, कहाँ से आपने सीखा, कैसे इजाद की? ये सर 2012-13 में हम नागपुर कृषि मेले में गए थे, कृषि वसंत मेले में, तो वहाँ सीखा था मैंने। और जिसके बाद फिर जलगांव गया था महाराष्ट्र, तो वहाँ भी सीखा मैंने। और दिन रोज सीखते सीखते आज मैं खुद करने लग गया हूँ और सारा सिस्टम मैंने डेवलप कर लिया सर। तो आप शुरुआत कैसे की थी आपने? आपका जो ज़मीन था किस तरह से आपने शुरुआत की, क्या क्या आपने उसमें प्रयोग किए, क्या किस तरह से पद्धति से खेती को करते हैं? पहले हम ये पानी की कमी थी सर, तो हमने जो वैज्ञानिकों ने बताया था, डॉक्टर उमर साहब ने, कि ये ड्रिप इरिगेशन से खेती करो। तो हम जलगांव महाराष्ट्र गए थे तो वहाँ देखा था ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। मतलब ये जो टपक सिंचाई, ये देखिए कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ पे देखिए कि बूंद टपकता है। हाँ, ये टपक रहा है। एक एक बूंद पानी की यहाँ टपकती है। इससे क्या होता है? इससे पानी की बचत होती है सर। और इसमें मात्र 10% पानी में अपनी जमीन, अपनी फसल तैयार हो जाती है। इसमें खाद भी देते हैं अपनी, ये देसी इंडिया अपना। हाँ, इसमें ड्रिप इरिगेशन में सारा अपना जो अपन ने जीवामृत बना रखा वो देते थे। और मछली का तालाब का पानी इसमें आता है और केंचुआ खाद हम डालते हैं। और अपने मुर्गी की बेड जो मछली का तालाब में डाल के, और वो जो पानी बनता है, जो पोषक तत्वों का पानी बनता है, वो इसमें देते हैं। आपने जब ये शुरुआत किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग का, आपके यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कंसेप्ट, जैसे मुर्गी पालन भी आपने कर रखा है, मछली पालन के लिए तालाब बनाए हैं, तो कोई दिक्कतें आई थी आपको शुरुआत में? किस तरह की दिक्कत आई थी सर? पर क्या करें कि हमने सीख के धीरे धीरे सीख के ट्रेनिंग पे जा के, हमारे जो बीटीएम साहब बंजारा साहब थे तो वो ले जाते थे, कनेरिया साहब थे इससे पहले, फिर बाद में वर्मा जी आए, सभी मेरे को ट्रेनिंग पे भेजते रहे, यहाँ ट्रेनिंग करते रहे। तो सीखते सीखते आज मैंने खुद में मतलब सारा सिस्टम डेवलप करके और किसानों को ट्रेनिंग देने लग गया। बालिकाएं, स्कूल की छात्र छात्राएं थी, सबको 20-20 दिन की ट्रेनिंग भी देता हूँ। अच्छा, आप दूसरों को भी ट्रेन करने लगे हैं आप? आपको किस तरह से फर्क पड़ा इसमें? कोई आर्थिक बदलाव आया या बदलाव में पहले मैं खुद पैसे के लिए मतलब मजदूरी की सोचता था,
हाँ। आज मेरे यहाँ मजदूर लगते हैं, 5-10 मजदूर रोज डेली लगते हैं। और मैं लाखों रुपए साल का कमा रहा हूँ उसमें, 11-12 लाख रुपए साल का कमा रहा हूँ। गजानंद और देवशंकर ने जमीन को सिर्फ अनाज और सब्जियों के उत्पादन तक सीमित नहीं रखा। दोनों ने इसके एक इंच के इस्तेमाल के ठान लिए और अपनी फार्मिंग में जैविक मुर्गा पालन और जैविक मछली पालन को भी शामिल किया। कितना बीघा जमीन है ये आपका? पूरा टोटल हमारे सभी भाई का करके 11 बीघा जमीन है। इसमें मछली पालन, देसी मुर्गी पालन और जैविक खेती में 11-12 लाख हम खुद कमा रहे हैं। आम जो फसल होती है, सोयाबीन, गेहूं वगैरह, ये उत्पादन करते हैं? अच्छा, क्या उत्पादन करते हैं? नहीं, सोयाबीन नहीं बोते हम, बिल्कुल भी नहीं बोते हैं, एक दाना भी नहीं बोते। गेहूं बोते हैं, प्याज लहसुन बोते हैं, और टोटल जो बरसात की और सर्दी की सब्जियां हैं टोटल बोते हैं हम। तो कितना आपको ये मिलता है? सब्जियां वगैरह किस तरह से बेचते हैं? दाम वगैरह का कोई फर्क पड़ता है? डबल दाम मिलता है सर। क्यों? हमको जैविक और प्राकृतिक खेती है, इसलिए जो सब्जियां टेस्टदार है अपने, और बिना केमिकल बिना रासायनिक की है अपने पास में सब्जियां। तो ये अभी जो आपने सब्जियां कौन सी लगाई हुई जो खेत? ये चौला लगा रखा सर अभी, और इसमें साथ में करेला भी है। इंटर क्रॉप मतलब 2 फसल साथ में है। अच्छा। ये करेला की बेल है। ये मतलब एक साथ 2 फसल हो सकती है क्या? 2 फसल एक साथ में, उधर भी करेला और बैंगन, गोल बैंगन वो लगा रखे हैं। अभी इसमें फसल आई नहीं है? हाँ, अभी नहीं, अभी चालू हो जाएगी, 15 दिन में इसकी फसल चालू हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो ये 20 रुपए पाव बिकेगी अपने जल्दी। अगर जो अपन जल्दी बोएंगे तो जल्दी फल आएगा इसमें। हाँ। तो बारिश होते होते अपना फल चालू हो जाएगा। तो इंटर क्रॉप आप कितने एरिया में करते हैं इसको? ये सर 5 बीघे में इंटर क्रॉप करते हैं। जमीन को रसायन से मुक्त रखने के लिए जरूरी था कि खुद का जैविक खाद तैयार किया जाए। लिहाजा उन्होंने खेत के एक हिस्से में वर्मी कंपोस्ट का प्लांट ही बना लिया, जहां वो खुद अपने हाथों से जैविक खाद तैयार करते हैं। कोई भी लागत तो लगती नहीं इसमें, सिर्फ ये हकाई जुताई की लागत लगती है इसमें, और जैसे केमिकल और रासायनिक की कोई लागत नहीं लगती है। खुद हम ही तैयार करते हैं, खुद हम ही डालते हैं और बेचते भी है, तो फायदा मिलता है, डबल फायदा मिलता है हमको तो। अच्छा। यानी खाद तो लाना तो दूर, यानी 1.5 लाख रुपए पर साल का हम सेल भी करते हैं। केचुआ खाद बेच देते हैं? खाद बेचते हैं, देसी खाद? देसी ये केचुआ खाद बेचते हैं हम। आपके भाइयों के भी मदद मिलती है? एक हाँ। और आपके भाई है दुर्गा शंकर जी। दुर्गा शंकर जी, आप थोड़ा बताइए कि आप जब गजानन जी ये कंसेप्ट लेके आए थे तो शुरुआत में परिवार में कुछ बात हुई होगी कि चलेगा? वहाँ पे ऐसा अपन खाद ऐसा तैयार करेंगे, हम देख के आए, उससे अपने को पैसा नहीं लगेगा और फसल अच्छी गुणवत्ता की होगी। वो फसल के साथ साथ अपने को बीमारी भी उससे पैदा नहीं होगी। अगर रासायनिक वापरेंगे तो रासायनिक से बीमारी होगी। कीटनाशक भी अपन ने बंद कर दिया, आंकड़ा, लीमड़ा और ये दतूरा, इनका ही उपयोग करते हैं। बना के इसका छांटते हैं, नीम ऑयल डालते हैं 10,000 ppm का, वो भी डालते हैं। एक आता है नीम ऑयल आता है 10,000 ppm का, वो डालते हैं। तो उसमें इल्ली, मच्छर, अंडे इल्ली देने वाले फुद का वो सारे मर जाते हैं। बाकी का आपके ये चिपको लगा रखा है मच्छर। चिपको क्या है ये? थोड़ा हमें बताइए। पीला और नीला कार्ड 2 तरह का दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि एक अलग प्रकार के जो कीट रहते हैं, वो इसको रस चूसने वाले हैं। तो ये अलग कीट रहते हैं, तो ये इसमें आके चिपकते हैं। अच्छा, ये जो लगा ये कीट है, जो ब्लू फूल आते हैं ना, वो के उसमें अटैक करते हैं। अच्छा, मुझे अभी हाथ लगाया तो इसमें कुछ चिपचिपा लग रहा है थोड़ा सा। और इसमें जो ये जो पत्ती सुकड़ने वाले जो कीट रहते हैं, वो ये बारीक मच्छर, ये चिपक रहे। इधर दिखा दिए थोड़ा सा। ये सफेद अच्छा, बिल्कुल छोटे छोटे से ये बारीक ये पीले में वो फूल के देखकर अट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें आके चिपक जाएंगे। इससे क्या होगा फिर? इससे क्या होगा, अपने फसल को रोकने लगेगी। फसल में बीमारी पत्ते नहीं मुड़ेंगे, रोग नहीं लगेंगे। अगर रोग नहीं लगेगा तो पौधा अच्छा चलेगा अपना, इसलिए इसको लगाया जाता है। फिर वर्मी कंपोस्ट से निकलने वाला खाद इन्हें हर महीने लगभग 1 लाख रुपए की अतिरिक्त कमाई देता है, जिसकी लागत लगभग ना के बराबर है। आसपास के किसान आते हैं और अपने साधनों से खुद ही ढोकर खाद ले जाते हैं। जैविक खाद के उपयोग से जमीन की न्यूट्रिशन वैल्यू और उत्पादक क्षमता और बढ़ जाती है। टेम्पो भर के भेजा मैंने, एक टेम्पो डेली हम बेचते हैं, 5-7 कट्टा, 8 कट्टा, 10 कट्टा डेली बेचते हैं। अभी सीजन चल रहा है खाद का, तो हम डेली बेचते हैं केचुआ खाद। केचुआ खाद आप खुद ही बना लेते हैं? हाँ, खुद ही बना लेते हैं। जहाँ हम गोबर पटकते हैं, जहाँ नमी रहती है, वहीं केचुआ हमारे जमीन में पैदा हो जाते हैं और बहुत सारे केचुए हमारे। तो आपका जो वर्मी कंपोस्ट का जो प्लांट है वो कितना आप बड़ा बनाए हैं और किस तरह का उत्पादन उसमें हो जाता है? 12 बाई 36 का है सर मेरे पास, पक्का इकाई है। और कच्चा भी है। और कच्चा तो जगह जगह जहाँ गोबर रख दो, जहाँ गोबर पड़ा रहे गाय,
और वहीं के वो खाद बन जाता है। अच्छा हाँ, वहीं केचुए खाद बना देते हैं। अच्छा, तो ये देखें हम यहाँ पर जो देशी गोबर जो होता है गोवंश वगैरह का, वो इकट्ठा किया हुआ काफी सारा इन्होंने। तो आप इसको इकट्ठा करके क्या करते हैं? ये इसको इकट्ठा करके चार के, वो चांदना उधर पड़ा है तो चार के और फिर खेत में डालते हैं, और बाकी का बचता हम डेली बेचते हैं। ग्राहक आते हैं लेने वाले तो हम डेली बेचते हैं। एक दिन में कितना उत्पादन कर लेते हैं आप? एक दिन में सर अभी इसका जो सीजन चल रहा है तो 8-10 कट्टे डेली बिकते हैं। डेली बिक जाता है? हाँ, 4-5 हज़ार का डेली बिकता है खाद। तो ये जो है आप देखें इसका एक बिल्कुल एक चाय पत्ती जैसा नजर आता है। चाय की पत्ती जैसा सर ये केचुए, ये बहुत सारे केचुए। ये केचुए किस खाद को चाय पत्ती जैसा दाने जैसा बना देते हैं? ये मिट्टी में क्या होता है? ये जो गोबर का खाद, ये गोबर सारे जितने प्रकार के तत्व है इसमें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी आते हैं मार्केट में, वो इसी खाद में मिलते हैं सर। ठीक है। जैविक खाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है गोबर। इसके लिए उन्होंने गौवंश पालन शुरू किया। गौवंश से मिलने वाला गोबर वर्मी कंपोस्ट में इस्तेमाल हो जाता है और गौमूत्र का उपयोग प्राकृतिक जीव अमृत बनाने में होता है, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। खेती करने में रासायनिक खादों के साथ में रासायनिक टॉनिक भी जिस तरह से उत्पादन बढ़ाने में काम करते हुए, इसी प्राकृतिक खेती में वो रासायनिक खाद और रासायनिक टॉनिक काम नहीं करते। उसके लिए होता है जीवामृत। जीवामृत किस तरह से बनता है, कैसे काम करता है, ये हम गजानन जी से बात करेंगे। शायद ये यहाँ पर बना रहे हैं, जीवामृत का घोल तैयार कर रहे हैं। और ये एक पेड़ है जो दशहरी आम इस पर लगा हुआ है, लगभग 40 साल पुरानी उम्र इसकी है लग रही है, और इसमें आम लदालद लगा हुआ है। गजानन जी, आप ये बताइए कि जो जीवामृत है किस तरह से आप तैयार करते हैं, कितने दिन की प्रोसेस होती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये 100 महीने की प्रोसेस होती है इसमें। सबसे पहले तो अपने को 10 किलो तो अपने को गोबर डालना ताज़ा गाय का, 15 किलो मूत्र, 15 लीटर मूत्र, और 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन, और 2 किलो अपने आम के नीचे की बढ़िया अच्छी जो नेचुरल मिट्टी है, वो जो बिना केमिकल वाली, वो डालना है। उस सबका घोल बना के, और ये मतलब 35 से 40 दिन में अपना जीवामृत तैयार हो जाता है। और ये यूरिया DAP का सारा विकल्प ये है, बिल्कुल नेचुरल और जैविक तरल पदार्थ है ये। तो इसको ड्रिप में भी, इरिगेशन में छिड़क के भी चला सकते हैं। इसकी लागत वगैरह किस तरह की होती है? कोई लागत नहीं है सर, सारा घर का है। हमारे कोई मतलब नहीं है कि अपन बाजार से लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय हमारे वो बैठी है उधर। अच्छा, देसी गाय, उनका देसी गाय, उसका गौमूत्र, गोबर सब यही, और मिट्टी, छाछ भी उनके, तो सारा। तो गाय का मतलब आप सदुपयोग कर रहे हैं, गोवंश का मतलब गाय अगर पाले किसान तो इससे लाभ हो सकता है। इससे लाभ हो सकता है। मान लो अगर एक किसान अगर 2 गाय पाले साल भर में, तो 1 लाख रुपया कमा लेता है उससे। इतना फायदा होता है 2 गाय से, 1 लाख रुपया का फायदा देती है गाय। इतना अपने को बीमारी से बचत होती है, और अपने जो बाजार से जो रासायनिक उर्वरक खाद दवाइयाँ वो लाते हैं उसकी बचत होती है। और जो बड़ी बात बताई कि उन्होंने गाय पाल रखी है। आप देखें कि खेत पे गोवंश यहाँ पर मौजूद है, जिसके गाय से इनको दूध, घी वगैरह सब तो मिलता ही है, सेवन उनका शुद्ध मिल जाता है। बावजूद इसका जो गोबर वगैरह होता है, इससे खाद तैयार हो जाता है, और वही खाद जो है जैविक खेती में काम आ जाता है। और शायद आपको वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी इससे बना लेते हैं। इससे ही बना रहे हैं सर, इससे ही बना रहे अपने स्वयं की गायों के गोबर से। अपने को लाने की जरूरत नहीं है कि कहीं से गोबर खरीद के लाए ना अपन बनाए उसको, खाद को। तो अपने इतना 8-9 गायें हैं, इससे अपन बना लेते, पर्याप्त हो जाता है। अच्छा, और कम से कम अपन अपने खेती के अलावा भी बेचते हैं। गजानंद कुशवाहा के कृषि फार्म पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ लगभग हर तरह के फलों के पेड़ दिखाई दे जाएंगे। आम, चीकू, जामफल, केला, पपीता, जामुन, और हाँ, इनके पेड़ों पर लगे दशहरी आमों को तो पकने से पहले ही ग्राहक बुक कर लेते हैं। आम को पकाने के लिए केमिकल की बजाय पलाश के पत्ते और हल्दी को प्राकृतिक पद्धति से उपयोग करते हैं। आसपास काफी सारा ये जामुन का पेड़, जामुन आ गया इसमें, जामुन आ गया, आम का पेड़ दिख रहा है, नींबू है, सीताफल है, सीताफल वगैरह, वो काली इलायची है उधर, काली इलायची है, और पान का बेल है। जहाँ भी देखो आप सारा देशी। देखो मैं खुद का बताऊं, जहाँ भी हमारा गीला है और नमी है, वहाँ केचुए है हमारे। ये अब यहाँ देखो आप, ये केचुए। अच्छा, ये तो ये है ना सर। अब ये मिट्टी है ना, बस गीला होना चाहिए सिर्फ, हाथ से जरूरत नहीं अपने यहाँ। एक बार होने ये कितने सारे केचुए ये
ये तो बायोडाइवर्सिटी का बड़ा अच्छा उदाहरण है यहाँ पर। यहाँ जहाँ भी गीला है हमारे जमीन में, हमारे जो 11-12 बीघा जमीन है, इसमें जहाँ भी नमी है, गीला है, वहाँ केचुए है हमारी जमीन में। खाद डालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। हमको खाद कहाँ डालने की जरूरत है, बाजार से क्या लाने की जरूरत है। अच्छा, ये आपने तो बड़ा अच्छा सजा रखा है, लेकिन नीम भी दिखता है, प्राकृतिक हवा भी आप ले लेते हो, प्राकृतिक आम भी आप खा लेते हो, लोगों को भी काली इलायची है इधर। काली इलायची कहाँ है? हाँ, ये रही है काली इलायची है जो मसालों में इस्तेमाल होती है। काली इलायची मसालों में इस्तेमाल होती है। यहाँ पे देखिए किस तरह से आम है इसके अंदर। कितना आम है इसके अंदर? इसमें 1.5 कुंटल के समथिंग आम है सर। तो उसको किस तरह से प्राकृतिक ये प्राकृतिक जो पलाश के जो पत्ते हैं, पलाश का पत्ता। हाँ, पलाश के पत्ते हैं ये। हाँ, और इसमें नीचे भी पलाश के पत्ते, ऊपर भी। और फिर हमने ये पका रहे। ये पीला पीला क्या दिख रहा है? ये हल्दी है सर, नेचुरल प्रकार से हम पका रहे हैं। और अच्छा, ये कुछ आम पकने भी लग गए, कलर भी आने लग गया है। ये जो ये पीलापन है ये हल्दी है, और ये जो नीचे वाला पीलापन है ये जो पकने लगा है। हाँ, ऑटोमेटिक पकने लग गया है। तो कितना समय ले लेता पकने में? ये 7 से 8 दिन हो जाता है सर इसका। अच्छा, तो ये आप कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते? कोई केमिकल नहीं, सारा प्राकृतिक नेचुरल। बाजार में जो आता है वो तो केमिकल से पकता है। हाँ, वो जो केमिकल सर, ये अपना सारा मतलब इन्हें पलाश के पत्ते में सुखा के और उसमें पकाते हम, तो उसमें टेस्ट बढ़िया रहता है और प्योर ऑर्गेनिक फल रहता है अपना। अच्छा, कोई केमिकल का। कीमत भी आपको बाजार से डेढ़ी डबल कीमत मिलती है। अच्छा, तो लहसुन भी रखा हुआ है आपने? लहसुन भी क्या जैविक है? जैविक है सर। और ये ड्रिप का लहसुन है। ये ड्रिप मल्चिंग का लहसुन है सर। अच्छा, ये मतलब ड्रिप मल्चिंग जो बूंद बूंद पानी से टपक सिंचाई योजना है, ड्रिप इरिगेशन, उसका लहसुन है। तो ये कितना उत्पादन हो जाता है आपका? ये करीबन 32 कुंटल एक बीघे में हो जाए, 55 कट्टे का समथिंग निकलता है। कितना लगाया था आपने? मैंने 1 बीघे का लगाया था जो 32 कुंटल निकला था सर। अच्छा, तो इसका ये जो वैरायटी कौन सा है? ये यमुना 2 देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी है। तो इसका न्यूट्रिशन वगैरह क्या रहता है? ये जो अपना केचुआ खाद डालते हैं सर, और मछली का तालाब का पानी चलाते हैं अपन। हाँ, और ये जीवा अमृत और ये सब चलाते हैं अपन। अच्छा, जो भी जो अपने घर तैयार। तो फसल केवल खेत तक ही नहीं और पेड़ पौधे तक ही नहीं, उसको पकाने के लिए भी जो है प्राकृतिक तरीका अपनाया हुआ है गजानन जी ने। आप देख सकते हैं, इस आम को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आम है इसमें हल्दी का इस्तेमाल इसको पकाने के लिए इस्तेमाल किया गया, पलाश के पत्ते, ताकि बाहर की हवा अंदर नहीं रख सके और ये प्राकृतिक रूप से पक सके और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पूरी बनी रहे, स्वास्थ्य में किसी तरह से इसका खतरा नहीं होता। गजानंद ने ठान रखा है कि खेत से निकलने वाले कचरे को भी वो जाया नहीं जाने देंगे। फसलों के बीच उगने वाली खरपतवार का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने देसी और कड़कनाथ किस्म के मुर्गे पालने का फार्म भी जमीन के एक हिस्से में डाल लिया। इन मुर्गों को जल्दी बड़ा करने वाले रसायन मुक्त दाना खिलाने के बजाय खेतों से निकलने वाली खरपतवार और रसायन मुक्त दाना खिलाने का इंतजाम भी यही है। यानी इस फार्म पर मिलने वाला मुर्गा भी जैविक है। जाहिर है इन्हें इसकी कीमत भी बाजार मूल्य से काफी ज्यादा मिलती है। ये आपने जो मुर्गी पालन का बनाया हुआ है, काफी सारे मुर्गे वगैरह दिख रहे हैं, देशी और कड़कनाथ दोनों वैरायटी है सर। तो आप इसको खेती से कैसे जोड़ते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिस्सा है? खेती से जो हमारे ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसमें जो कचरा निकलता है, जितना भी कचरा, कोई तो कुछ का तो केचुआ खाद बना लेते हैं कचरे का, और कुछ का जो अपने मुर्गियों को, अपने कड़कनाथ को डेली में कचरा, ये जो कचरा जो जितना भी प्रकार कचरा निकलता है वो मुर्गियों को डेली डालता हूँ मैं। तो कचरा कौन सा? ये जो घास भी है और दूसरा कचरा भी है रहता है इसमें, जितने भी अभी जो आपने सब्जियों में से निकाला? हाँ, सब्जियों में से निकाल के लाए, सारा सब्जियां का कचरा ये सारी खा जाती है, मुर्गियां खा जाती है ये। तो इससे क्या इनको ज्यादा पोषण मिलता है? ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं इसमें, बिल्कुल। मान लो कि जो फाइबर, प्रोटीन, जो जितने भी जो पोषक तत्व रहते हैं सब्जियों में, वो सब इनको मिल जाते हैं। तो अपने मुर्गियों में एक्स्ट्रा पोषक तत्व देने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे अंडे अच्छी देती है और इसका जो शरीर और क्वालिटी बढ़िया मेंटेन रहती है इनकी, और बीमार नहीं होती है, सबसे बड़ी बात तो ये। और अपने को कोई दवाई देने की जरूरत नहीं होती है। और आप यहाँ पे काफी सारी वैरायटी दिख रही है, कड़कनाथ भी है इसमें, जो आमतौर पे जो जाबुआ से लेके आए थे, जाबुआ से लेके आए थे, और देशी भी है। देशी भी है। अंडा कितना उत्पादन कर लेते हैं? ये करीबन 100 अंडा के समथिंग रोज डेली निकल रहे हैं। करीबन 125 मुर्गी है, 50 मुर्गे है, और ये करीबन 50 एक कड़कनाथ मुर्गी है, तो इसका भी 25 अंडा रोज डेली आ रहा है। तो आपको इससे क्या फायदा मिलता है? कितना आर्थिक वगैरह कुछ? आर्थिक एक से 1,500 का अंडा डेली हम बेच रहे हैं, अभी डेली बेच रहे हैं।
और मुर्गा भी 1-2 मुर्गा रोज डेली बिक जाता है हमारा। और ये मतलब धन रोज पैसे कमा रहे हैं इससे हम। आप मतलब खेती से अलग कमा रहे हैं? हाँ, खेती से अलग कमा रहे हैं, मुर्गी पालन से अलग कमा रहे हैं। कुछ अंडा निकालने वगैरह के लिए हैचरी जुगाड़ भी लगाया मैंने, पहले जो तैयार किया था एक बार तो मैं कुछ फेल हो गया था, कुछ तकनीकी के कारण समझ नहीं पाया था मैं, हमारा बालक बोलना हम। फिर हमने दूसरी बार सफल हुए, मशीन अच्छी मंगवाई और हमने तैयार की, फिर उसमें छेद करके पंखा उंखा लगा के अपना इंडिकेटर बना के हमने और क्रमित तरीके से बच्चे, फिर दूसरी बार में सफलता मिली तो ये बच्चे फैल रहे थे। अच्छा, चूजे वगैरह? हाँ, चूजे वो हैचरी बना ली? हैचरी बना ली, देसी हैचरी। कहाँ पर है वो देसी हैचरी? वो दोनों वहाँ है, वो उधर है। अच्छा, काम करती है? बिल्कुल। और अभी हमने हैचरी बना रखी, अंडे रख रखे हमने। तो जैविक हम कह सकते हैं इसको, पूरी तरह से जैविक है ये जो मुर्गा और मुर्गी यहाँ पर पालन किया आपने, जो अंडा पालन? पूरा जैविक। हम जैविक सब्जियां भी खिलाते हैं इनको, वेस्टेज जो सब्जियां बचती वो भी खिला देते हैं इनको, और जितना भी कचरा निकलता है सब खिलाते हैं इनको। तो जैविक सब्जियां का हम सुनते थे आमतौर पे, अब जैविक मुर्गा और मुर्गी भी यहाँ पर देखने को मिला, जैविक अंडा भी देखने को मिल रहा है। हम एक चीज और समझ लेते हैं कि आप बता रहे थे कि जो आपने कचरा तो इस्तेमाल कर लिया मुर्गियों के लिए, आप बीट का बता रहे थे, जो किस तरह से उसको? यहाँ की जो इनकी बीट निकलती है वो बीट हम 2-4 दिन में इकट्ठी करके मछलियों को डालते हैं, हम तालाब में डालते हैं, तो हमारी मछलियाँ भी बीमार नहीं होती है, मरती नहीं है और बढ़िया अच्छी ग्रोथ कर रही है। मुर्गों की बीट के बेहतरीन इस्तेमाल की जुगत भी इन्होंने निकाल ली। खेत पर ही 11 हजार स्क्वायर फीट के 2 बड़े तालाब उन्होंने बना लिए और इसमें उन्होंने मछली पालन करना शुरू कर दिया। इस तालाब में रेहू, कतला और समल प्रजाति की मछली गजानन और उसके परिवार के लिए नया आर्थिक स्रोत बन गया। मुर्गों की बीट को तालाब के पानी में डाल दिया जाता है, जो इसमें पूरी तरह से घुल मिलकर खाद का रूप ले लेता है। इसी पानी को सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सब्जियों और फलों का उत्पादन भी ज्यादा हो जाता है और उत्पाद स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं रहता। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कितने फायदे अभी तक हमने देखे हैं। अब सब्जियां उग रही हैं, फल लग रहे हैं, दूसरा उत्पादन हो रहा है, आम मिल रहा है, लहसुन मिल रही है, उसके अलावा मुर्गी उत्पादन देख लिया। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही मछली पालन का काम भी यहाँ पर जो है गजानन कुशवाहा ने किया हुआ है। ये जो पूरा इलाका आप देख रखे हैं, 2 तालाब यहाँ पे बनाए हुए इन्होंने खेत के अंदर, एक इधर और एक इधर। इस पूरे तालाब में इन्होंने अलग अलग वैरायटी की मछली डाली हुई है और इसका खेती से क्या कनेक्शन है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। गजानन जी, आपने ये 2 तालाब बनाए हैं, तो आप ये बताइए कि किस तरह से, कितना एरिया है दोनों तालाब का? 11,000 स्क्वायर फीट जल क्षेत्र है दोनों का। हाँ। और हमने कुआं का पानी आ रहा है जो वो वहाँ आ रहा है। हाँ। उसमें इसमें से पानी फिर इस तालाब में आ रहा है, फिर यहाँ से मोटर रखकर अपने सारी सब्जियों में, खेती में सारा उपयोग करते हैं इसका। तो ये बहुत पोषक तत्व पानी हो जाता है। तो जिसमें अपन बाजार से खाद लाते हैं तो खाद लाने की जरूरत नहीं, इसका ही जो तालाब का पानी पोषक तत्व है मछलियों का। तो और मछलियाँ भी साल में एक बार निकालते हैं हम, तो वो करीबन मान लो आप सितंबर महीने मछली निकालते हैं, जब बच्चे से मतलब बच्चा दे देती है, जिसके बाद में निकालते हैं हम, तो उस मछली को बेचते हैं 3.5 लाख के 4 लाख तक की हमारी आमदनी हो जाती है 1 साल की, केवल मछली से। मछली से। कौन कौन सी वैरायटी आपकी मछली इसमें? राहू है, कामनकार है, घासकार है, ब्रिगेड है और संवल है। 4-5 किस्म की है। IMC बोलते हैं उसको, सभी प्रकार की किस्में डाल रखी हैं। आप दाना वगैरह जब डालते हैं तो कितना समय लगता है इसको? साल भर में बड़ी होती है सर, 1.5 से 2 किलो की हो जाती है। 1.5 से 2 किलो? 1.5 से 2 किलो की हो जाती है। अभी कलेक्टर साहब आए थे तो उनको पकड़ के बताई थी, 2 किलो की एक ही थी मछली। मतलब बहुत सारी मछलियाँ थी, कभी छोटी आ जाती, कभी बड़ी आ जाती। मछली को कहाँ, बाजार में कहाँ बेचते हैं? बाहर के कोटा की पार्टी आती है तो वो एक थोक में लेके जाती है पकड़ के। ये जो आप बता रहे थे कि जैविक उत्पाद है आपका मछली का, मुर्गी का, तो मार्केट में जो आमतौर पे मछलियाँ और मुर्गा बनता है उसका जो रेट है उसका कुछ अंतर आता है? हाँ, इसमें अपने को 50 रुपए ज्यादा मिलता है पर केजी। जिसमें बाजार में मछलियाँ 150 बिकती तो अपनी 200 बिकती है मछलियाँ। ये इसमें क्वालिटी रहती है। इसका ग्राहक कहाँ से मिलता है? कोटा और उज्जैन के 2 ग्राहक है हमारे पास में। बड़ी इंदौर की पार्टी आती है, थोक में ले जाती है। तो पूरा सब समेट लेती है? पूरा सब समेट के ले जाती है। गजानन कुशवाहा ने जैविक फल, सब्जी, मुर्गा और मछली के उत्पाद इलाके में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी पहुंचने लगे। खेत के कमरे की दीवार उन्हें मिले पुरस्कारों, सम्मानों के फोटो से भरी पड़ी। प्रमाण पत्रों की थप्पियां अब उनके लिए आम बात हो गई है।
आसपास के किसान उनसे इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की पद्धति का प्रशिक्षण लेने आते हैं। किसानों के लिए एक बड़ी चीज है कि उनको टेक्निकल सपोर्ट मिल जाए अगर, तो वो निश्चित तौर पे खेती में क्रांति जैसा बदलाव ला सकते हैं। वो बदलाव केवल उन तक सीमित नहीं रहता, वो बदलाव पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है और आम किसान जो है वो उन्नत होने का उसको मौका मिल जाता है। कृषि विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर विजय चौरसिया जी है, सर आपका स्वागत है एनडीटीवी में। आप बताइए कि ये जो जैविक खेती का फार्मिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे, गजानंद जी ने और भी काफी लोगों ने किया है, तो ये किस तरह का कंसेप्ट है, आप इनको कैसे टेक्निकल सपोर्ट देते हैं? ये जो गजानंद कुशवाहा जी हैं, सोयत कला के ये किसान हैं और आप देख ही रहे होंगे कि इनके द्वारा प्राकृतिक खेती को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है, परंपरागत कृषि किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो रासायनिक खेती, इसके दुष्परिणाम जो आ रहे हैं सामने, कई प्रकार की बीमारियां पनप रही हैं, तो और किस लोगों को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए और उनको अच्छा क्वालिटी का और जैविक उत्पाद किस प्रकार से उपलब्ध कराया जाए, तो उसके लिए ये यहाँ जैविक खेती करते हैं। तो हम लोग जो भी कोई भी हमारी प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग होती है या जैविक खेती कोई भी ट्रेनिंग होती है, तो हम लोग इनको ज़रूर उसमें बुलाते हैं और इनको बताते हैं, तो उसी से प्रेरित होकर इनके द्वारा किया गया है। लेकिन यहाँ पर तो देख रहा है खेती के अलग तरह की कर रहे हैं, ये तो तालाब भी बना लिया है, पोल्ट्री फार्म भी बना लिया है, हैचरी मशीन भी लगा ली है, तो ये कहीं आप इनको इनिशिएटिव विभाग से होता है या फिर कुछ और? एक्चुअली क्या है, किसान का समग्र विकास जब ही हो सकता है जब वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करे, जब वो समन्वित खेती करे, मतलब खेती के साथ साथ पशुपालन भी करे, खेती के साथ साथ मुर्गी पालन भी करे, खेती के साथ साथ मछली पालन भी करे, तभी ये मतलब किसान की उन्नति होती है। और यहाँ तक कुशवाहा जी का तो ये है कि मुर्गी पालन के साथ साथ ये हैचरी भी कर रहे हैं। इनने एक खुद का ही इनोवेशन किया है जो कि मतलब चूजों निकालने की, उसमें टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और उससे चूजा मतलब अंडे से निकलता है। तो इस प्रकार के ये एक इनोवेटिव फार्मर हैं। गजानंद और उनके परिवार को खेती की इस नई और ज्यादा लाभकारी तकनीक के लिए प्रेरित करने में जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की इस कहानी में हमने देखा और समझा कि खेती अब केवल खेत और खलिहान तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुर्गी पालन भी इसमें अब शामिल हो चुके हैं। एक बड़ा बाजार उत्पाद के लिए उपलब्ध है, पर जरूरत इस बात की है कि जो आम किसान हैं, इस जानकारी से वंचित है, जिनको प्राकृतिक खेती के लाभ और तरीका नहीं मालूम है, उन तक सही जानकारी और सही योजनाएं पहुंचाई जाए, तो उनके लिए आर्थिक और सामाजिक संबल बनेगा। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।